हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक नोट्स जीएस पे। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए वीडियो। उस बार हमने किया था 20 तलक, आज हम 30 तलक देखेंगे और इसके अगली वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर का नोट्स। तो आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे इस चैप्टर को, तो मैं इसका नोट्स कराया हूँ आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चैप्टर को और नोट्स भी मेरा याद कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है बागान। तो बागान का मतलब क्या होता है ये देखते हैं पहले। एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरदस्ती काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। ये 20वां है दोस्तों, 21वां इसी से मिला हुआ है, बागान से ही मिला हुआ है। तो 21वां देखते हैं हम। 21वां है निज खेती की व्यवस्था में बागान। दोस्तों, बागान का हमने मतलब उधर देख लिया था। बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदार से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी। ऐसी ज़मीन पर नहीं की जा सकती थी, उपजाऊ ज़मीन चाहिए रहती थी नील की खेती करने के लिए। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी, खाली मैदानों की ज़रूरत थी। बड़े पैमानों पर नील की खेती करने के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। दोस्तों, उन सबको हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी बड़े पैमाने पर। और जो जिस समय वो खेती करते थे उस समय किसान धान का वो करते थे, तो उनको भी ज़रूरत थी हल और बैलों की। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर बागान का मतलब हमने देखा था, बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। दोस्तों, मैंने बताया था कि जिस समय उनको ज़रूरत रहती थी नील की उत्पादकों की, तो उस समय चावल में किसान चावल की खेती में भी वो व्यस्त रहते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान का मतलब देखा था। बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध का मतलब क्या है, यहाँ दिया है सट्टा होता है। अनुबंध का मतलब सट्टा कराते थे। दोस्तों, जो रैयती व्यवस्था तो 2 तरीके की हमने व्यवस्था देखी थी, निज और रैयती। तो रैयती व्यवस्था में वो था कि जो अंग्रेज होते थे तो वो सट्टा करवाते थे। भारत में नील के पौधे की कटाई पुरुष लोग ही करते थे। तो दोस्तों, महिला लोग नहीं करती थी, पुरुष लोग ही करते थे। मतलब कि नील की कटाई तो पुरुष लोग ही करते थे, लेकिन उसको ढोने का काम महिलाएं करती थी। नील के पौधों को औरतें ही ढोकर लाती थी। तो दोस्तों, मैंने बताया था नील के पौधों को इधर ही अभी 28वें में हमने देखा था कि नील के पौधों को औरतें ही ढोकर लाती थी। किसानों को नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी। तो दोस्तों, जो वो किसान मेहनत इतना करते थे और उनको कम कीमत मिलती थी। और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था, मतलब कर्जा लिया ही जाता था, कभी ख़त्म नहीं होता था। तो दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई गलती हुई है तो कमेंट में टाइप करके ज़रूर